किसी के ज्ञान में तुम बातें कर रहे थे, कोई पाठ कर रहा था, कोई प्रवचन सुना, तुम बातें कर रहे थे, उसको विघ्न पड़ गया, तुमको पता ही नहीं चला, मालूम आदमी भूखिन मर गया। अब बोट भैया पूछ रहे थे, गुरुजी इसने तो कोई गलत काम कभी किया ही नहीं है, इसे खाने को दाना क्यों नहीं मिल रहा है? सुनो कैसे नहीं किया था। जब भाई साहब जा रहे थे, हाथ में डंडा लिए घुमाते घुमाते ऐसे घूम रहे थे, चिड़ियाँ चुन रही थीं, उनको डर लगा, बेचारी उड़ गईं, उनके दाना तुमने छिनवा दिया, वो आंतरा तुमको पड़ गया, तुम्हारे दाने छिन गए। अभी पढ़ना सोते ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से उतनी थाली में परोसवाना जितना तुम ले सको, थाली भरवा ली, अब जूठा कौन खाएगा? और बिगाड़ के तुम छोड़ के चले गए। अंतरा है, अंतरा है। और कह रहे हाथी को दे के आएंगे तो जूठन क्यों खिलाते? अच्छा खिला के आओ ना। अच्छे लोग पंचम काल के सड़ जाए सो हम गैया को दे देंगे, हाथी को दे देंगे। अरे वो भी क्या जीव नहीं है? सड़ा सड़ा क्यों खिलाते? अच्छा खिलाओ ना। उसमें सूड़े पड़ जाए तो वो तुम उसको मांस खिला के आ गए। नमन सुन रहा ना बेटा? हो सबका उत्तर है सोदर जी, अंतरा है, किसी को अंतरा नहीं डालना। तो कोई पढ़ना चाह रहा, तुमने उसका प्रकाश बंद कर दिया, कोई पढ़ना चाह तुमने कुछ पुस्तक छिपा के रख दी, मालूम चला पर्यूषण चल रहे हैं, हमको पूजा की पुस्तक चाहिए दूसरे दिन, सो वहाँ से उठा करके तुम अपने घर ले गए, ओह दूसरी अलमारी में रख के आ गए, बोले हम कल उठाएंगे। ऐसा करना नहीं। कोई शास्त्र है, मंदिर के शास्त्र मंदिर में ही पढ़िए आप, हो सकता कोई दूसरा पढ़ रहा हो, और ये लाने तो वहाँ के मुखिया से पूछ के लाना, बिना पूछे उठाना नहीं। साधन अंतरा है, वो जो उपकरण है, साधन है, उनकी प्रशंसा करना चाहिए था, ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना। उपघात, ज्ञान के जो उपकरण हैं, हेतु हैं, उनका नाश करने का विचार करना। इससे ज्ञान के करोगे तो ज्ञानमणि कर्म का आश्रय होगा, और दर्शन के करो तो दर्शनमणि कर्म का आश्रय का बंद होगा। इसलिए जिनकी बुद्धि नहीं चल रही उन्हें सोचना चाहिए, तुमने ऐसे कर्म करके आए हो, कम से कम अब खूब जिनवाणी का प्रचार करो, लोगों को अध्ययन के उपकरण उपस्थित कराओ, जिससे तुम्हारे ज्ञानावणी कर्म का क्षोभम बढ़े। दुख शोक तापाकंदन बद प्रदेव नानकता आत्म प्रोमेस्थान सद्विदेश। अब असाता वेदनी कर्म के आश्रय के हेतु बता रहे हैं। दुखी होना, देखो भैया अशुभ कर्म को दर से कोई कष्ट आ गया तो उसको कर्मोदय मान करके शांति सहन करो, बार बार आंसू टपका टपका करके मत दिखाओ, उसे असाता का आश्रय होता है। शोक, इष्ट के वियोग में शोक प्राप्त करना, ये शोक ताप, किसी ने तुम्हारे संयम में चारित्र में दोष लगा दिया, उससे जो पीड़ा होती है वो कहला संताप। आक्रंदन, ऐसा रोना, अजित पंडित जी रोते जा रहे हैं और मुख से बोलते हैं बहुत अच्छे थे, ऐसा था वैसा था, तो आक्रंदन गुणगान करते करते रोना, असाता का आश्रय। बद, दूसरे के मार को बदल देना, कोई को चामुक मार देना, किसी के प्राण हरण नहीं करना। असाता का, कोई को कष्ट देना, भयभीत कर देना, निर्गंध गुरु किसी को भयभीत करना, इससे क्या ना बेटा, अपन को भय संज्ञा का जन्म होता है और अशुभ का आश्रय होता है। ठीक है, कोई को किसी ने डरा दिया, वो सहन नहीं कर, हार्ट अटैक आ गया, फिर देखते रहेंगे हाय सत्या कहाँ गए गुरु। इसलिए बद भय पर देवन, ऐसा रोना, मालूम पहले क्या होता था, कुछ समय पहले जब कोई की मृत्यु हुई है ना, तो घर में रोने वाले कम मिलते थे, तो किराए के रोने वाले आते थे। आते हैं अभी भी? अच्छा, ऐसे छाती पटक पटक के तालवेट ऐसे रो रहे हैं, आंख में एक भी आंसू नहीं है। भाई रोज आंसू डालेंगे तो बेचारे कहाँ मर नहीं जाएंगे? कोई आंसू नहीं है,
पर इतने धार धार के चिल्ला के रो रहे हैं, वे किराए के रोने वाले हैं, पैसे चाहिए उनको। तो ऐसी माँ, कभी कभी होता नहीं, माताएं भी पहले गुनगुना लेती हैं, अब बोलना क्या का बोलना रोते रोते। लेकिन ऐसा मत रो कि तुम्हारा रोना देख के दूसरे को रोना आ जाए, ये परदेवन, इससे असाता कर्म का असर होता है। इसलिए अब कुछ लोग तो विचित्र हो गए, सुब्रत सागर, बच के रहना, प्रभात हो मत जाना। बेचारे रूमाल से आंसू पहुंच रहे हैं, और तो पता ही नहीं, रूमाल में विक्स लगा के आए हैं, सो आंखों में लगा रहे हैं, बोले आंसू, कितने गंभीर वो हो, कितने भावुक के हो, कथा करते करते आंसू टपक रहे हो, भगवान का नाम लेते आंसू टपक रहे हैं। बे दूसरे पागल बना रहे हैं, विक्स लगा के आए हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ये आंसू टपक रहा है इनके। इसलिए बोले प्रतिकोण कराए, प्रतिकोण। अरे अपना प्रतिकोण करने को तो मन नहीं लग रहा है, वहां रो रो के दिखा रहे हैं प्रतिकोण करा रहे, प्रतिकोण, ये प्रतिकोण, रोना प्रतिकोण है, और रोना मिट जाए इसलिए प्रतिकोण है। ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई नाटक का पात्र नाटक कर रहा हो, हिचकियां भर भर के रो रहे, हिचकियां भर भर के, सम्यक हिचकियां भर भर के रोता आदमी, हिचकी में रो कर। ओ हो, मालूम प्रतिकोण कराने गए हो तो भाई दोषों की आलोचना कराइए, न कि रो के दिखाइए, बेचारे पे और रोने लग जाए। आइए, तो इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। मालूम, गांधी हंसी हंसी में रो के दिखाएगा तब भी असाता का आश्रव होगा। भूत पितृ कंपादान राक्षिमा योगा शांति शौचमति सद्भेदश्च। अब साता वेदनी का आश्रव कैसे होता है उसे सुनिए, जिससे सात ही साता आ जाए। भूत यानी प्राणी, प्राणियों पर दया करना। वृत्ति, नगर में कोई त्यागी वृत्ति आ जाए, ऐसा नहीं भैया गेट बंद कर लो अभी चौका लगाना पड़ जाएगा। ओ बुद्धे को लड़का सुन रहा कि नहीं सोचे भैया बंद कर लो, दादी बहुत चौका लगाती थी, अब उनको लगाना पड़ जाएंगे। नहीं, त्यागियों पर दया करना। नगर में कोई साधु समाज आए, ब्रह्मचारी आए, भूखे बैठे हैं, उनको भोजन करा, वृत्तियों पर दया करना। देखो, तुम करोड़ों का दान करो वो अच्छी बात है, एक भूखे को तुमने भोजन करा दिया तुमने बहुत बड़ा कल्याण कर लिया। एक साधु तुमने आहार करा दिए, आपने जिन शासन की रक्षा कर ली, उनके प्राण बचेंगे तो धर्म बचेगा। ठीक है, अनुकंपा, वृत्तियों पर दया करना, दान, उत्साह पूर्वक देना, इसका नाम दान है। श्राग, संयम, और संयम का पालन करना। आज संयम का दिन है, दो संयम पालन करना, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, और योगों की निर्मलता, मन वचन काय को सरल रखना, शांति, क्षमा भाव रखना, गुस्सा नहीं करना। सिद्धार्थ, गुस्सा नहीं करना, शांति, इसे साता वेदनी कर्म का असर, मतलब बिना कुछ किए शांत बैठा व्यक्ति, साता का असर हो रहा है। शौच, निर्लोभ वृत्ति, लोभ नहीं करना। मेरे तो सब समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है। भूख भूमिया जीव कुछ नहीं करते, स्वर्ग जाते हैं। अब वो पहाड़ी मालूम है समझ क्या आ रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। मैं संग में आया ना तो बहुत उठाक पटाक मैंने देखी लोगों की, तो मैं तो गुरु जी को देखता रहता बस। यदि मैं छोटा था ना संग में, तो यदि ऐसी चटाई बिछा दी हमने, सब महाराज बैठो, अब कोई के मन में भाव आ गए हम बड़े हैं आगे बैठेंगे, सो उनने चटाई को ऐसा टेढ़ा कर दिया। तो हमने हाथ जोड़ के, भैया तुम तो वैसे ही बड़े, क्यों टेंशन लेते हो, लाइन क्यों खराब कर रहा है, तुम समझते नहीं हम बड़े हैं। ठीक है, समय बताएगा। तो जीव को ये इनमें नहीं उलझना चाहिए, कोई बात नहीं, संवाद नहीं। आगम क्या बोल रहा है, तत्व की चर्चा में भी संवाद नहीं करना। पंडित जी, आपको समझ में आ रही है समझ जाइए, नहीं समझ रहा है बाद में समझते रहना। लेकिन तुम्हें समझाने के चक्कर में
हम अपने परिणाम खोटे करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम शुद्ध जैन हैं। जैनी अपना दिमाग शुद्ध रखता है, अपन असाता का आश्रम नहीं करना। केवली सुरसंग धर्म देववादो दर्शन मोहेश्च। ये भी गहरी बात सीखी अजीत। एक दादा थे, अपने पोते को जो गली से निकले सबको गाली दिलवाते थे। वो बड़ा मुस्कुराते, तोतली आवाज में बच्चा गाली दे, जितने निकले मोहल्ले से वो बच्चे को गाली दिलवाते, बोले इसको गाली दो, इसको गाली दो। मैं ठीक है, चिंता मत करो दादा, जब कोई नहीं निकलेगा ना तुम सिखा लो। वो बच्चा हो गया बड़ा। एक दिन उसने दादा को ऐसी गाली दी, दादा के टप टप आंसू टपकने लगे। बोले लला लड़का गाली दे रहा हूँ। हमने दादा तो मैंने सिखाई थी। तो भाई सुब्रत सागर जी, कितने लोग पहले दूसरे को गाली देते थे, अभी गाली देना सीख गए, अब अपने घर में गाली दे रहे हैं। इसलिए कभी दूसरे को गाली मत सिखाओ बच्चों को, वे तुम्हें ही गाली देंगे। बोले हमें कोई मतलब नहीं है, तुम घर में ही गाली खाओगे। आज मान लो मेरी बात, नहीं मानी उनको दिखाई दे गया। दूसरे गाली देते थे, आज घर में ही गाली हो रही है। कभी किसी को गाली मत सिखाओ। केवली श्रुत संघ देव इनका अनुवाद करने से दर्शन मुनि कर्म आश्रम होता है। केवली कबलाहारी नहीं, ये केवली का अनुवाद है। श्रुत, अरे शास्त्र में हिंसा को धर्म लिखा है, श्रुत का अनुवाद है। हिंसा धर्म नहीं होती है, हिंसा पाप है। संग, अरे सागर, कोई संग को चौका मौका नहीं लगाना, आप सबको मत माना करो। ओ मित्र, द्वारे पे भिखारी आ जाए उसको हम भीख डाल सकते हैं। ये दिगंबर बुद्धराम कोई साधु आया है, तुम आहार भी नहीं दे सकते हो। अरे आहार दो, उनकी क्रिया बे जाने, तुम तो आहार कराओ, उनकी आहार कराओ। ऐसी शिक्षा मत दो कि चौका मत लगाओ। क्यों तुम अंतरा कर्म का बंद कर रहे हो? नहीं सागर, नमो लोए। समय कैसे बदलता है प्रोफेसर साहब। कभी ये जिनेश और सागर टॉर्च लेके शाम को जाते थे नांदनी में, बोले महाराज जी आए चौका लगा लो। आज टॉर्च लेके जाता है, भैया तुम बंद कर लो, दूसरे को लगाने दो। समय बदला कि नहीं बदला? समय बदलता है। जो बच्चे मित्र नमोस्तु करना नहीं जानते थे, वे साधुओं की चर्या करा रहे हैं। सम्यक तुम च, और सम्यक की आराधना करने से देव आयु का आश्रय होता है। योग वक्ता भी संवादन च स्वस्य नामना, मन वचन काय की कुटिलता और विसंवाद करने से, कभी धर्म धर्मात्मा विसंवाद नहीं करना। दिल्ली भाई सुना ना मित्र, ठीक है, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा भाई ये हमारे बैठने के साथ बैठ, तू बैठ जा, लड़ना नहीं है। विसंवाद करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तद विपरीतम शुभस्य, और सरलता से व्यवहार करना, किसी से विसंवाद नहीं करना, मन मचाए की सरलता से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब चलो भगवान कैसे बनते हैं। अभी तक तो सब सुन लिया आपने, तीर्थंकर कैसे बनते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलचार वीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेगो शक्ति त्याग तपस्वी साधु समाधि वैय वृत्तिकरण मृदाचार बहु भक्ति रावसिका प्रहारी मार प्रभावना प्रचुर वत्सलत्मति तीर्थ कर्तुम च। तीर्थंकृतस्य, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय कैसे होता है। दर्शन विशुद्धि, अब समय बहुत हो गया, संक्षेप में। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों का निर्दोष पालन करना, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, सतत ज्ञान में तल्लीन, संवेग
संसार से व्यक्ति, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार तप और साधु समाधि, वैयावृत्ति, अर्थ भक्ति, प्रवचन भक्ति, आचार भक्ति, भौतिक भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को नहीं छोड़ना, आवश्यक प्रहारणी और मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। जितनी सामर्थ्य हो शिवरार्थियों, युवाओं, बेटा जितनी सामर्थ्य हो अनंत के शासन की प्रभावना करना। तुम्हारा यहां आना ही, आप यहां शिवरार्थी बने ना, यही प्रभावना है। और प्रवचन वर्षत्व, धर्म धर्मात्मा को देख करके वात्सल्य भाव रखना। कभी किसी मुनि संघ से, श्रावकों से, धर्मात्माओं से, विद्वानों से विद्वेष नहीं करना। सभी हमारे धर्म वात्सल्य भाव रखना। कैसे? जैसे गौ संप्रीति, गाय बछड़े में प्रेम रखती है। प्रात निंदा प्रशंसे सत्सद्गुण साधन भावने च नीचैर गोतस्य। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, सद्गुणों को ढक देना, असद्गुणों को प्रकट कर देना, इससे मालूम। और नीचर गोत्र से, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। वे दया के पात्र हैं जिन्हें यही मालूम नहीं है कि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है, इसलिए किसी की निंदा करना नहीं है। तत्प्रियो नीच वृत्ते वृत्ति नीचे वृत्तिंसो को चोत्रश्य। उससे विपरीत पर की प्रशंसा करना, आत्म निंदा करना, सद्गुणों को प्रकट करना, असद्गुणों को ढकना। और जो नम्र लोग वृत्ति करना, अपन से ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, गुड़ी हैं, नम्र वृत्ति, अनुच्छेक उत्सेक नहीं करना। ज्ञान आदि के श्रेष्ठ होने पर भी अहंकार नहीं करना, ये अनुच्छेक है। कितने तुम ज्ञानी हो जाओ तब भी कुछ नहीं, सामान्य। आवश्यकता पड़े तो ज्ञान की व्याख्या करो, नहीं तो शांति का जीवन जीरो, किसी को परेशान मत करो। इससे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। विघ्न कण मंत्रायश्च। और किसी को विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। न ज्ञान में, न दान में, न भोग में, न भोग में, न वीर में, किसी प्रकार का अंतराय नहीं डालना। विघ्न करने से अंतराय का आश्रय होता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव। तीन वीर स्वामी की